कमाली और परिजात लोगों के दिलों में नक्श हो चुका। अब इंतजार कि होगा क्या, लोग जानना चाहते हैं, बताएंगे। कमाली की ये बहुत खूबसूरती है, परिजात से भी बड़ी खूबसूरती है कि वो सॉरी करना चाहता। परिजात में उसकी मोहब्बतें इतनी धोखा दे गई उसको, उसकी गुर्बत को देखकर, तो उसको वफा कौन करेगी। अब जो लड़की वफा करेगी, हीरोइन वफा करेगी परिजात के साथ, वो पैसा देख। परिजात एक इंसान कैसे बन गया, क्या किस्से कहानियों की हद तक है ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं कामरान शेख और हमारे साथ है वो नाम वो ज़ात। मैं बात कर रहा हूं इफ्तिखार इफीस साहब की, जो कि परिजात से उनका नाम उनका दुनिया ने जाना। सबसे पहले उन्हें सलाम अदब से पेश करते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कमाली और परिजात लोगों के दिलों में नक्श हो चुका। अब इंतज़ार कि होगा क्या, लोग जानना चाहते हैं, बताएंगे तो नहीं। नहीं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो आप क्या देखते हैं, मतलब ये एक लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं स्टोरीज से, ड्रामों से, फिल्मों से, अदाकाराओं से और अदाकारों से। तो आप क्या समझते हैं कि इससे मैं आपको सच बताऊं, मैंने इसका एक बहुत मशहूर, एक मुझे पसंद आया, वो जो एक खातून होती हैं जो पैसे लेकर अपनी बेटी को ब्याहती हैं 10 करोड़। तो वो एक मर्द को एक एडवाइस करती हैं। गो के लोगों ने बहुत नेगेटिव उनको लिया होगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि मर्द की जात के जो ऐब हैं वो छुप जाते हैं पैसे की दौलत से। क्या ऐसा है? देखें, आम इंसान जो तरक्की करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश उसको जीने नहीं देती, तो उन लोगों की नज़रों में छुप जाते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्योर इंसान वो जैसा भी है, चाहे गरीब हो, मेरा ख्याल है कि वो बाइखलाक हो, उन इखलाकियात पे खड़ा हो जो आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं। तो मर्द शौहर की शक्ल में, दोस्त की शक्ल में, बाप की शक्ल में ऐसे ही अच्छा होता है। लेकिन फ़ी ज़माना या जो ख्वाहिशात की जिनकी आपने बात की है, तो उस औरत का डायलॉग बड़ा हिट हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। सर, परिजात एक करैक्टर, एक नाम, एक ख्वाहिश, एक उम्मीद, अब लोगों का महवर बन गया। वो उसका मैसेज मैंने जो देखा, जो मैंने एनालाइज किया, वो ये कि अच्छा दिल, अच्छी सोच, गरीब होते हुए भी लोगों का भला करता गया, भला करता गया था कि इन द एंड अल्लाह ने उसको उसके साथ भला कर दिया कि इतना मशहूर कर दिया। और उसके बरक्स कमाली जो दर हकीकत ये मैं बहुत अच्छा आपसे इत्तेफाक करूंगा कि हम पूरी सफ़ेद दीवार को छोड़कर एक काले डॉट को देखते हैं। तो कमाली की ये बहुत खूबसूरती है कि सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं ये समझता हूँ परिजात से भी बड़ी खूबसूरती है कि वो सॉरी करना चाहता है। डू नॉट हेजिटेट टू से आई एम सॉरी। देखें, दुनिया में जो शख्स सॉरी बोलना नहीं जानता और सॉरी कहने पर माफ़ करना नहीं जानता, तो वो सख्ती है उसके दिल में। और आक़ा दो जहां सरकार मदीना का फरमान है कि जो दिल नरमी से महरूम है, वो खुदा की बरकतों से भी महरूम हो जाता है। सर, आप क्या देखते हैं परिजात में उसकी मोहब्बतें इतनी धोखा दे गई उसको, उसकी गुर्बत को देखकर, तो उसको वफा कौन करेगी। अब जो लड़की वफा करेगी, हीरोइन वफा करेगी परिजात के साथ, वो पैसा देखकर। देखिए जी, अब जो भी वफा करेगी तो सारे इल्ज़ाम तो यही लगाएंगे कि जी तो उन्होंने देखो पैसा आ गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा ख्याल है, देखें, ये तो हकीकत है कि मेरे बचपन में अब्बा जी के एक दोस्त थे, उनके एक भाई थे, वो रिश्वत लिया करते थे। तो मैं देखता था अब्बा जी उससे सलाम दुआ नहीं लेते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा अब्बा ऐसा क्यों करते हैं आप फलां के साथ? कहते यार ये राशि है, रिश्वत लेता है। तो ये हमने अपने बचपन में अपने बाप से ही सीख लिया था कि यार जो अनफेयर मीन्स कमाते हैं या इंसानों के साथ इज़्ज़त इज़्ज़त नफ्स उनकी पामाल करते हैं और मामला फ़हमी अच्छे से नहीं करते, वो लोग अच्छे नहीं होते। तो मेरे दिमाग में कहीं ये बात हमेशा से बैठ गई। लेकिन आप भी ठीक कह रहे हैं कि फ़ी ज़माना जब हम देखते हैं चीज़ें, किसी ऐसे शख्स को इज़्ज़त मिलती हुई जो डिज़र्व ना करता हो या बुरा आदमी हो और उसको अच्छा कहा जा रहा हो, तो वाक़ई आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी अफ़सोस होता है उस पे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि जब हम एक्टिंग करते हैं, एक अदाकार होता है और अदाकार से हम लोग कुछ एनालाइज करते हैं, जस्ट लाइक अगर आपके नाम की, आपके करैक्टर की बात करें या जो आपको मिला है कमाले का, उसमें आप एक बहुत लालची और बड़े मफाद परस्त, और उसके अपोजिट देखें बहुत शफीक, बहुत खूबसूरत,
और अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आप नौजवानों को नसीहतें कर रहे थे, खुदा करे कि हम सब ले लें, क्योंकि वो हमारे बाप जिस तरह शफ़क़त से बात करता है अपनी औलाद से, आप वैसे कर रहे थे। तो लेकिन अपोज़िट हाउ कैन यू मैनेज, मतलब एक इफ्तिख़ार जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह की बातें करते हैं, और उसके बाद कमाली जो है वो एक लालची, खुदगर्ज़, ये क्या डिफ़रेंस है? आप कैसे मुमकिन बनाया इस? देखें, परीज़ाद एक ड्रामा है और कमाली एक उसका किरदार है। वो मैंने निभाया। अमली ज़िंदगी में आपने मुझे अभी गुफ्तगू भी की है, और अमली ज़िंदगी में मैं तो कोई मक्खी नहीं मारी। मैं तो किसी का हक मारने का सोच भी नहीं सकता। तो ज़ाती तौर पर मैं डरपोक आदमी हूँ, और मैं अल्लाह के बंदों से बड़ा डरता हूँ। और जब आप अल्लाह के बंदों से डरते हैं तो फिर दर हकीकत आप अल्लाह से डर रहे होते हैं। डरना इस सेंस में कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, किसी को बात बुरी ना लग जाए, किसी का हक ना गसब कर लूँ। तो इन दोनों करैक्टर के अंदर जो हकीकी करैक्टर है वो तो इफ्तिखार इफ़ी है ना, जो इस वक्त आपके साथ बात कर रहा है। कमाली हाँ बिल्कुल एक लालची आदमी है और मीसना सा आदमी है, दो नंबरियाँ करना चाहता है शॉर्टकट के चक्कर में पैसे कमाने के। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि कमाली ड्रामा है और ड्रामे का किरदार है, और इफ्तिखार इफ़ी हकीकी। बहुत सारे कमाली जो हमारी रियल लाइफ में हैं, मतलब हमारे औरतों में ये मकरो फ़रेब, चालाकियाँ, साजिशें अमूमन देखने में आई, लेकिन अब मर्दों में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि मर्द उम्र छुपाते हैं, औरतें उम्र छुपाती हैं, अब मर्द भी छुपाने लगे हैं। बहुत सारे कमाली आपको कैमरे में देख रहे हैं, जो लालची हैं, जो हवसी हैं, जो खुदगर्ज़ हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं कि कमाली की लाइफ कितनी है? देखें, कमाली और परीज़ाद ही हर जगह होते हैं। कमाली लालची भी है, खुदगर्ज़ भी है, मफ़ाहमत भी कर लेता है, मसलियत पसंद भी है। लेकिन कमाली की एक बात बड़ी अच्छी है, वो माफ़ी माँगना जानता है। इफ्तिखार इफ़ी अपनी हकीकी ज़िंदगी में इतना मुतकब्बिर, इतना कमीना, इतना कीना परस्त है कि गलती के बावजूद माफ़ी नहीं माँगता। लेकिन कमाली माफ़ी माँग लेता है। तो मुझे भी कमाली से उसकी माफ़ी वाली बात ज़रूर सीखनी चाहिए। जो लोग माफ़ी माँग लेते हैं फिर अल्लाह ताला उनको तरक्की भी दे देता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, परिज़ाद एक इंसान कुछ भी नहीं और कैसे बन गया? क्या किस्से कहानियों की हद तक है ऐसा? नहीं देखिए जी, ये हम सबकी ख्वाहिशें, हसरतें और आरज़ुएँ तो यही है ना कि हम सारे अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। हम अमीर होना चाहते हैं, हम बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला लेना चाहते हैं। तो हाशिम नदीम साहब ने बड़ा अच्छा उन हसरतों को, उन ख्वाहिशात को परिज़ाद की शक्ल में सामने लेकर आए, और वो बग़ैर कुछ किए, बग़ैर मेहनत किए, इनाम के पैसों पे अमीर भी हो गया, वो बाँट भी रहा है। लेकिन उसने अपना कुआँ खुद नहीं खोदा पानी पीने के लिए, वो किसी के कुएँ से पानी पी रहा है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हमारी हकीकी ज़िंदगी में 54 साल में मेरी ज़िंदगी में तो कोई बहरोज़ करीम नहीं आया। मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ी मोटरसाइकिल के दौर से। इस लाहौर में मैं 40 साल मोटरसाइकिल पे फिरता रहा, और अब मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये सब मैंने अपनी मेहनत के पैसों से ली हैं। तो मैं अब तमाम देखने वालों को कहूँगा कि जैकपॉट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ज़िंदगी में कहीं भी बहरोज़ करीम जैसा सेठ एग्ज़िस्ट नहीं करता जो मरते हुए सारी जायदाद आपको दे जाए। तो इसलिए मेहनत करें, इसका मज़ा लें। यार आपने एक ड्रामा देखा, एंटरटेन हुए, बस अब अपनी हकीकी ज़िंदगी में आ जाएँ कि बिजली दा बिल जाना है, सूई गैस दा बिल जाना है, बच्चों की फीस जानी है, किचन ਲਈ पैसे कित्थों आणगे, मकान का किराया कित्थों देना है। हकीकी लाइफ़ ये है। वो कौन-सी गज़ल है जो इफ्तिख़ार जब खुद सुनते हैं तो उनकी रूह तरोताज़ा हो जाती है? मेरे तो सारे कलाम मुझे बड़े पसंद हैं, मैं बड़े दिल से लिखता हूँ, क्योंकि मैंने अवाम के लिए नहीं लिखे थे, वो अवामी हो गए। लेकिन जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा हिट है वो है, किसी बशर में हज़ार ख़ामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज़ पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएँ, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएँ, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को
हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अब हम चांद पाकिस्तान के आपके साथ मौजूद थे। दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया। टाइम बहुत ज़्यादा मैं ले गया, लेकिन मैं अपनी हैसियत से बहुत कम ले गया आपसे। मुझे और भी चाहिए आपसे। लेकिन मगर यहाँ चूँकि तकाज़े हैं कुछ अखलाकियात के, इशफ़ाक़ अहमद साहब, मैं उनको सुनता हूँ। मैं मतलब उनके लफ्ज़ों को आँखें बंद करके महसूस करता हूँ। वो आपके भी उस्ताद, वो मेरे भी उस्ताद। किन अल्फ़ाज़ में याद करते हैं? बाबा जी पहले बाहर रहते थे, अब मेरे अंदर रहते हैं। और जब मैं कोई उल्टी सी सोच आती है, क्योंकि सोच पे तो कतगन नहीं है, अमल पे कतगन है। तो मैं भी आम इंसानों की तरह बड़ी घटिया घटिया चीज़ें सोचता भी हूँ, लेकिन कभी अमल नहीं करता, कहता नहीं हूँ। तो जब भी कुछ घटिया सोच या बुरी बात ज़हन में कहीं आ जाए, बदला लेने की ख्वाहिश या किसी भी हवाले से, तो अंदर से वो छड़ी मारते, कहते हैं खबीसा उधर टोर उल्लू दे पट्ठे। तो वो साथ हैं और कब्र तक रहेंगे। तो कौन सी बात है इशफाक अहमद साहब अंदर समा गए? वो मेरी इज्जत बड़ी करते थे, प्यार बड़ा करते थे। जब मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, उस वक्त इशफाक अहमद मुझे इज्जत से बिठाते थे, खाना खिलाते थे, पुचकार के प्यार से बात करते थे और मेरी फजूल गुफ्तगू 2-2 घंटे सुनते रहते थे। अब मैं वो वाली सुन्नत निभाता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग एक ऐसी बात सुना रहे होते हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब एक डीलर आके बता रहा है कि उसने बिल्डिंग 3 करोड़ की ली, उसमें सुई गैस लगवाई, वो फलां हुआ, वो 4 करोड़ की हो गई, मोटर के ऊपर लड़ाई हो गई। तो मैं दिमाग से अच्छा फिर ओहो हो कमाल हो गया। तो जो बाबा जी मेरे साथ करते थे, अब मैं लोगों के साथ करता हूँ। क्या कमाल करते हैं आप। मुझे इजाज़त चाहिए आपसे बहुत शुक्रिया के साथ। जाते-जाते एक मैसेज, एक पैगाम, वो लोग जो आपसे मुतासिर हैं, वो लोग जो आप मुतासिर होने जा रहे हैं। इफ्तिखार रिफ़ी साहब के पीछे छुपे इंसान, मुसलमान, बाईमान, बाखलूस, बाइज़्ज़त, बारोब, बावक़ार इंसान को जानने के बाद उनके लिए पैगाम। अगर आपसे कोई परेशान है या तकलीफ़ में है और आप हज़रत इंसान को ईज़ा पहुँचा रहे हैं, तो उसके हवाले से मैंने कहा है, कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो। ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। लफ्ज़ लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान, ज़रा देख तो लो। और आखिरी शेर है कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। सर थैंक यू सो वेरी मच। दिल की अता गहराइयों से, दीज आर नॉट ओनली वर्ड्स, दिस इज़ नॉट फॉर्मेलिटी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मेरे साथ देखने वाले, जानने वाले सब बहुत आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इतने कीमती, आप बहुत अमीर इंसान हैं और गरीबों के लिए इतना टाइम निकालते हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। खुदा आपको इज़्ज़त दे। आपके लबों पे आने से पहले दुआएं सच हो जाएं, ये मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। इसी के साथ मुझे कामरान शेख को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।